हेलो फ्रेंड, मैं आरिफ खान एमएच कोचिंग क्लास इंदौर से। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्री का। उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट उसके फॉर्मूलेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर लगेगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर को अपन पी से डिनोट कर देते हैं अपॉन हाइपोटेनियस एच। ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड होता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जो साइंस का उल्टा होता है, अपोजिट, ठीक अपोजिट होता है साइंस का, साइन थीटा के। सेक थीटा होता है हमारा कॉस थीटा का अपोजिट, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो होता है हमारा किसका उल्टा, टेन थीटा का, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर यूज किया जाएगा। इसको सिंपली याद करने का बहुत आसान तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो, ये हो गया हमारा साइन थीटा का, ये हो गया हमारा कॉस थीटा का, और ये हो गया हमारा टेन थीटा का। P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे बहुत आप आसानी से याद रख सकते हो। HHB से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। बहुत ही सिंपली तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और इसका ठीक अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा किसका, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का। ठीक है। बस इसके अंदर यही सारे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। और जो त्रिकोणमिति की जो हमारी टेबल है वो टेबल का यूज इसके अंदर किया जाएगा। उसमें आपका सारे तरीके वैल्यू के मान रहते हैं। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, जो भी वैल्यू हो सभी की वैल्यू उसमें आपको याद रखना है टेबल की। ठीक है। या तो मैं अगले वीडियो में आपको टेबल बनाने कैसे बनाते हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना जाए। हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन सभी को दिखाई। ये देखो, ए सर्कुलर आर्टिक्स इज 20 मीटर लॉन्ग रोप विद द स्केट एंड टिक फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल रोप टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द रोप इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बना लिया है। ठीक है। ये जो रोप की डिस्टेंस है वो देखिए रखिए हमें कितनी, 20 मीटर। ये हाइट हमने मान ली है कि फ्लैट माना कि हमने ये हाइट h मीटर है, हमें निकालना है। ये एंगल हमको देके रखा उसने कितना, 30 डिग्री का। ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है। क्या बोला उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द रोप, हमें ये हाइट निकालना है, h निकालना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्या है, लेट, मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द पोल की हाइट कितनी है, h मीटर, ये हमने माना है। ठीक है। अब देखते हैं हम इन ट्राइंगल ABCV है, इसमें हम देखते हैं। ठीक है। देखिए, हमें निकालना क्या है, ये वाला h निकालना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये फॉर्मूला हमें देखना था, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें एक वैल्यू हमारी गिवन हो। देखिए फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पहला कौन सा था, P अपॉन H, दूसरा क्या होगा हमारा B अपॉन H, और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा P अपॉन B। देखिए इसमें कौन सा लगेगा, देखो हमें हाइपोटेनियस देके रखा है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है। हाइपोटेनियस देके रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना था, हमारा पहला ही फॉर्मूला इसमें
यूज हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होगा, पी अपॉन एच। इसको क्या है लिख देंगे यहाँ, पी क्या है हमारा ए बी और एच कितना है हमारा ऐसी। ठीक है, साइन कितना देके रखा हमें 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल ए बी क्या है हमारा, ये हमने माना था एच, और ऐसी क्या है हमारा 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हम टेबल से याद रखना है हमें, ये होती है 1/2 अपॉन 20। अब यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर इसका इधर, तो ये क्या होगा 20 अपॉन 2h। अब देखो ये 2 हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, तो 20 अपॉन 2 इक्वल h। ये कैंसल आउट हो गया 10 टाइम, तो h बराबर कितना होगा हमारा 10 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस हाइट ऑफ पॉल, हाइट ऑफ पॉल कितनी देके रखी है 10 मीटर। हाइट ऑफ पॉल कितनी आ गई हमारी 10 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है। ए ट्री इज ब्रेक ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड so that the top of the tree touches the ground making in 30 डिग्री एंगल। देखिए ये हमारा एक पेड़ है, समझ लो इसकी हाइट, ये ट्री की हाइट कितनी थी ए से डी तक, पर किसी हवा के कारण, ये तूफान के कारण जो भी आया उससे ये टूट गया है यहाँ से, और टूटा ऐसा है कि ये जो भाग है ये हमारे बी पॉइंट को टच कर रहा है, और जो पॉइंट टच करता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ कितनी डिस्टेंस पे टच कर रहा है ये पॉइंट को, तो देख रखा उसने कितनी देर 8 मीटर पे वो टच करता है। तो फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ ट्री, तो मतलब ये ट्री की टोटल हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करना है। देखो बेस देके रखा है हमें, एंगल देके रखा, तो पहले हम इतनी हाइट निकाल लेते हैं, फिर ये निकाल लेंगे, ए से सी निकाल लेंगे और सी से बी निकाल लेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, मान लेते हैं लेट, ये आंसर है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एडी was the original tree due to stem full stop, it was broken into 2 parts. The broken part BC is making with ground 30 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास ABCD इन ट्रायंगल ABC वी हैव। इसमें देखते हैं हमें क्या चाहिए, पहले हम ये निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, ये होता है पंडित, मैंने अगले क्वेश्चन में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, देखिए पहले हमें चाहिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस है हमारे पास। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ P क्या है AC और बेस क्या है AB। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल AC क्या है पता नहीं, तो हम AC को ऐसे ही रहने देते हैं, और AB, A से B डिस्टेंस कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है
tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/3। तो क्या होगा AC/8। ठीक है, आप देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इस तरफ कर देते हैं, तो ये हो गया 8 √3 AC। अब देखो ये √3 मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं इसको डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में कितना, ये हो जाएगा हमारा AC = 8/√3। ठीक है, नाउ अब उसमें दूसरा क्या बन रहा है हमारा, फिर से हम उसी ट्रायंगल को लेते हैं और अब क्या लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला कौन सा होगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस का ये फॉर्मूला लिखा है हमारे पास, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा से भी हो जाता है, और ठीक है हम इसमें कौन सा ले लेते हैं, कॉस थीटा। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, वे है, फिर से देखते हैं हम इसी में। ठीक है, तो ये होता है कॉस थीटा = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस थीटा = क्या हो गया हमारा, AB तो हो गया हमारा ये, और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, BC। ठीक है, ये कितना देके रखा है, cos 30 डिग्री = क्या हो जाएगा हमारा, बेस क्या है 8 और BC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की √3/2 = 8/, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो गया हमारा BC √3 और ये हो जाएगा 8 × 2, तो BC √3 = क्या हो गया हमारा 16, तो BC = 16/√3 ये हो गया। ठीक है, अब हमें टोटल हाइट चाहिए उसकी, ये हो गया BC मीटर। ठीक है, टोटल हाइट चाहिए तो क्या जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, क्या हो जाएगा, ट्री की हाइट क्या है हमारी, देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, ये टोटल हाइट क्या है, A से C ये, और ये टूटा हुआ भाग C से B, या हम टोटल जाए तो A से D तक ये टूटा हुआ भाग ये। ठीक है, तो इन दोनों को AC + CB दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया, AC प्लस कौन सा हमारा CD। अब देखिए ये कितना है, AC 8/√3 आया था, और ये 16/√3। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का आपस में। पर देखो यहाँ दोनों ये चीज सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 + 16/√3। देखो ऐड करते हैं तो दोनों को कितना हो जाएगा, 24/√3। ठीक है, 20√3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 नहीं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 कितना हो गया, और ये 8 3 जा 24/√3, तो ये हो गया 8 × 3/√3। ठीक है, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा कितना हमारा 9 का रूट कितना होता है हमारा 3, तो ये इससे ये हमारा कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या जाएगा 8/√3 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ ट्री
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यदि चैनल अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।